सीरियल वसुधा के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। वसुधा की ज़िंदगी से जो मुसीबतें हैं वो ख़त्म होने का नाम ले नहीं रही है। वसुधा जहां एक के बाद एक मुसीबत में फंसती हुई नज़र आ रही है और हर मुसीबत में फंसने की एकमात्र वजह वसुधा मान रही है वो है चंद्रिका। क्योंकि वसुधा को लगता है कि ये जो झूठ की खेती हमने स्टार्ट की है करनी, वो कहीं ना कहीं हमें ले डूबेगी। तो इसी चक्कर में आगे जाकर सीरियल में आपको बड़ा सा ट्विस्ट नज़र आएगा जब वसुधा को लगेगा थप्पड़। जी हाँ, वसुधा को लगने वाला है थप्पड़। किससे? तो दादी सास है जी। जल्द ही आपको दिखेगा कि वसुधा और चंद्रिका की जो बातें हैं कहीं ना कहीं दादी सास सुनती हुई नजर आएगी। उसके बाद दादी सास को लगने वाला है 360 डिग्री का एक तरह से वोल्टेज आखिरकार ज़्यादा भी होता है, लेकिन वसुधा की दादी सास को थोड़े कम वोल्टेज लगेंगे क्योंकि उसी में वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती हुई नजर आएगी। और इसके बाद वसुधा को लगेगा थप्पड़। वसुधा फिर से पिस गई एक ऐसी चीज़ों में जो उसने कभी स्टार्ट भी नहीं की थी, जो उसने कभी ये सारी चीज़ें प्लानिंग भी नहीं की थी। प्लानिंग की किसी ने, इम्प्लीमेंट किया किसी ने, और फंस गए उसमें वसुधा। क्योंकि वसुधा जिस दिन से प्लानिंग में हिस्सा बनी उस दिन से वसुधा काफ़ी ज़्यादा बेचैन है। क्योंकि वसुधा का कैरेक्टर जो रिसेंट वसुधा सीरियल में दिखाया जा रहा है वो एक ऐसी भोली भाली, सीधी और साफ दिल, नेक दिल इंसान का दिखाया जा रहा है जो इन सब झूठ का वो सहारा नहीं लेती। वो टू द पॉइंट अपनी बातों को रखती है। अगर किसी के लिए वो अच्छा महसूस करती है तो उसको वो अच्छा करके देती हुई नज़र आ रही है। वहीं पर किसी के लिए अगर वो गंदा या बुरा महसूस करती है तो उसका भी वो जवाब देती हुई नज़र आती है। ऐसे में कहानी में ट्विस्ट तब आया जब दादी साहब की तबीयत बिगड़ी। अब चंद्रिका का भी एक जो अलग ही सीन चल रहा है कि चंद्रिका अगर वसुधा को एक्सेप्ट करेगी तो कहीं ना कहीं चंद्रिका के जो हस्बैंड हैं उनकी जान चली जाएगी। तो चंद्रिका ये चीज़ नहीं करेगी और इस चीज़ में कहीं ना कहीं सहमति भी वसुधा की मिली एक तरह से चंद्रिका को। लेकिन क्योंकि दादी साहब यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, दादी साहब को बचाना था, दादी साहब का ऑपरेशन कराना था, तो चंद्रिका ने एक प्लान किया जो आपने सबने देखा है कि किस तरीके से उस प्लान का हिस्सा वसुधा बनी। उसके बाद गृह प्रवेश हुआ। उसके बाद फिर अचानक से ये रूमर्स आया कि वसुधा जो है प्रेग्नेंट है, ऐसा दादी साहब को लगा। क्योंकि दादी साहब भी ऑपरेशन के बाद थोड़ा ज़्यादा ही ख्यालात में खोई सी नज़र आ रही है। क्योंकि वसुधा को ऐसा लग रहा है कि दादी साहब इतने ज़्यादा इमोशनल हो रही है, इतने ज़्यादा इमोशंस में बहती हुई नज़र आ रही है कि अगर उन्हें अभी नहीं रोका, अगर हमने उन्हें अभी सच्चाई नहीं बताई तो आगे जाकर ये खतरनाक होने वाला है। ऐसे में वसुधा जब चंद्रिका के पास फिर से एक बार पहुंचती है, मैं फिर से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम आपने देखा होगा कि वसुधा ऑलरेडी चंद्रिका के पास जा चुकी है इस बात को लेकर कि अब हमें जो है इस राज से पर्दा उठा देना चाहिए, अब हमें इस राज से पर्दा उठा देना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमेशा चंद्रिका जो है इस सोच में है कि थोड़ा और कर लेते हैं, क्या पता हो जाएगा काम। लेकिन इस बार चंद्रिका के पास जब वसुधा जाएगी और वसुधा जब सब कुछ बोलते हुए नजर आएगी तो इस बार वसुधा की बातें जो हैं दादी साहब सुनते हुए नजर आएगी। क्योंकि दादी साहब को ऐसा लग रहा है कि अब घर में एक और खुशी आने वाली है जिसके लिए उसने गोद भराई भी करवा दी है वसुधा की। ऐसे में दादी साहब जहाँ खुश होकर वसुधा के पीछे पीछे चली गई थी, तो वहीं पर वसुधा की ये सारी बातें सुनकर दादी साहब को लगने वाला झटका और दादी साहब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर वसुधा को थप्पड़ लगाने वाली है। वसुधा को थप्पड़ लगाने के बाद दादी साहब क्या कहती हुई नजर आएगी, इस पर बात करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल आपको वसुधा सीरियल कैसा लग रहा है इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट